हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केबल टेक्नोलॉजी। और आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम कैसे हमें जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कैसे हमें डिजाइन करना चाहिए डिवाइस का लोड बैलेंसिंग, लिंक लोड बैलेंसिंग, रैक लेवल रिडंडेंसी। तो ऑल दिस चीज आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बने रहे वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे आप अगर मेरी पूरी पुरानी सीरीज देखेंगे, एक हम सीरीज चला रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, इम्प्लीमेंटेशन की। और उसमें हमने अभी तक की काफी वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि आरएफपी क्या होती है, बिड क्या होती है, एचएलडी, एलएलडी, काफी हम डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं। उसी एचएलडी के पॉइंट डॉक्यूमेंट का एक और ये पार्ट है, जिसे हम लोड बैलेंसिंग प्लस रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम एक चीज हमें यहाँ पर ये शेयर करना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो के थ्रू, कि जब भी हम कोई क्लाइंट का नेटवर्क हम डिजाइन करें, हमेशा रिडंडेंसी का हमेशा ध्यान रखें जहां तक हमारी पॉसिबिलिटी है। अगर क्लाइंट का बजट नहीं है, वो ऑफर नहीं है, नहीं करना लेना चाहता है, और वो चाहता है कि नहीं, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे डाउन टाइम का, सर्विस इम्पैक्ट का कोई इशू नहीं है, और मुझे रिडंडेंसी नहीं चाहिए, तो दैट्स वो एक अलग बात है। बट अगर क्लाइंट ने हम पे छोड़ दिया है कि आप बेटर डिजाइन करो, अच्छा डिजाइन करके दो, तो हमेशा रिडंडेंसी का हमेशा ध्यान रखें। तो मैं जब डिजाइन करते हैं, तो जब भी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, जब हम क्लाइंट को प्रपोजल दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, तो मैं मुझे अपनी टेक्निकल टीम के साथ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जब मैं बात करूंगा, तो मुझे देखना है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर, जो टेक्निकल टीम है, जो एमएसआई है, सर्विस इंटीग्रेटर है, एसआई है, उसने मुझे क्या 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 सोल्यूशन दिया है। सबसे पहला सोल्यूशन हो जाता है रैक लेवल रिडंडेंसी, रैक लेवल। दूसरी हो जाती है हार्डवेयर लेवल। तीसरी हो जाती है आपकी पावर लेवल। और चौथी मैं मानता हूँ लिंक लेवल। बाकी ऐसे तो एप्लीकेशन लेवल, डीसी, डीआर, सर्वर, मॉड्यूल लेवल, वो तो मतलब रिडेंसी की कोई लेवल नहीं है। आप एक ही एप्लीकेशन के दो दो रिडेंसी बना सकते हो, बैकअप का बैकअप रख सकते हो। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन, बट दिस इज द मिनिमम रिडेंसी विच वी रिकमेंड। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे चेक करना है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट मैं क्लाइंट को सबमिट कर रहा हूँ, मुझे जो डॉक्यूमेंट मिला है, उसमें उसके उसके हिसाब से मुझे रिडेंसी पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर रैक रिडेंसी की, तो रैक रिडेंसी में क्या आता है। रैक रिडेंसी का मतलब है कि सपोज दैट मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें है मेरे पास कोर, उसके बाद है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है मेरे पास सपोज दैट एक्सेस, यहाँ पर मेरे पास है राउटर। ये मेरे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है हाई लेवल। तो एटलीस्ट मेरे पास ये राउटर का, कोर का, डिस्ट्रीब्यूशन का होना, तो एक्सेस लेवल का भी चाहिए, बट मिनिमम इसका तो रिडेंसी मेरे पास होनी ही चाहिए। तो रैक लेवल का मतलब है कि दो मेरे पास एक ही डिवाइस के लिए, एक जैसी सर्विस के लिए मेरे पास कम से कम दो रैक रिडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब अब दो रैक ले लूंगा तो उसमें रिडेंसी का क्या लेना देना हुआ, आप समझेंगे। तो मेरी पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि हमने कैसे पावर रिडेंसी, रैक रिडेंसी बात की है। तो रैक रैक रिडेंसी कब आती है। सपोज दैट मेरे पास एक ये कोर स्विच है, मैं इस कोर स्विच की बात करता हूँ। अब एक कोर, मेरे पास दो कोर स्विच है, एक कोर स्विच लगा दिया मैंने यहाँ पर, जिसमें मैं बोलता हूँ C1। दूसरा कोर स्विच लगाया मैंने यहाँ पर, जिसे बोलता हूँ C2। सेम चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये मेरा लग गया डिस्ट्रीब्यूशन 1, ये मैं लगा दिया डिस्ट्रीब्यूशन 2। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ एक्सेस 1, यहाँ पर मान रहा हूँ एक्सेस 2। फ्रेंड्स, हमेशा दो डिवाइस के बीच में एटलीस्ट एक यू का हमेशा गैप रखें। एक यू का ना रखें तो एटलीस्ट इतना गैप रखें कि जो हीट है डिवाइस की वो पास हो सके, कूलिंग प्रॉपर हो सके। कभी भी डिवाइस को चिपका चिपका के रैक में माउंट ना करें। तो इसका सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन है गैप देने का, वो गैप सोल्यूशन ये रहता है कि आप जैसे ये मेरे पास दो स्विच लगे हैं, इनके बीच में आप केबल मैनेजर लगा सकते हो। यहाँ पर आप केबल मैनेजर लगा सकते हो। तो वो आपकी केबल भी मैनेज करेगा, ड्रेसिंग में हेल्प करेगा, और गैप भी रखेगा डिवाइस के बीच।
तो हम बात कर रहे थे रैक रिडंडेंसी की। तो यहाँ पर मेरे पास एक कोर स्विच हो गया, दूसरा कोर स्विच हो गया। यहाँ पर मेरा एक यूपीएस 1, ये हो गया मेरा एक यूपीएस 2। ठीक है। अब क्या होगा, एक यूपीएस से मैंने इस रैक को पावर दे रखी है, दूसरे यूपीएस को मैंने इस रैक से पावर दे रखी है। पहली चीज ये होगी, मेरी दो रैक हो गए, दो यूपीएस हो गए। अब हो गई मेरी कोर स्विच की बात। कोर स्विच को मैंने आपस में ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। ये दोनों आपस में सिंक हो रहे हैं। सुपर दैट मेरे पास ये मेरा अभी प्राइमरी है, ये मेरा एज ए सेकेंडरी है। अगर मेरे पास ये पावर बंद हो जाती है, तो मेरा ये स्विच बैठ जाएगा, स्विच बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा जो नेटवर्क है वो इस यूपीएस से और इस कोर के स्विच चलता रहेगा। जनरली हम क्या करते हैं, इस कोर को भी पावर देते हैं, रिडेंडेंसी में पावर रखते हैं। तो एक एक पावर मैं यहाँ से लूंगा, एक पावर मैं यहाँ से लूंगा। इसी तरीके से C2 की भी एक पावर मैं यहाँ से लूंगा, एक पावर मैं यहाँ से लूंगा। तो अगर मेरी ये यूपीएस बैठ भी जाता है, तो मेरा इस यूपीएस के थ्रू पावर चल रही है, ये स्विच नहीं बैठेगा। अगर मेरे पास अगर रैक रिडेंडेंसी कब काम आएगी, जब मेरे पास ये स्विच बैठ गया, तब मेरे पास ये रैक आई। तो आप कहोगे ये स्विच बैठ गया तो मैं स्विच यहाँ भी लगा सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास इस पूरे रैक की पावर चली गई, इस रैक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सपोज दैट इसे मेरा यूपीएस काम नहीं कर रहा है, कोई भी इशू आ सकता है टेक्निकली, कुछ भी इशू आ सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल। अगर यहाँ पर कुछ भी इशू आ गया, ये रैक अगर मेरा शट डाउन हो गया, तो मेरा दूसरे रैक से मेरी सर्विस चलती रहेगी। दैट इज कॉल्ड रैक लेवल रिडंडेंसी। अब हम बात करते हैं डिवाइस लेवल रिडंडेंसी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हार्ड लेवल। मैंने यहाँ पर पावर लेवल रिडंडेंसी बात कर ली है और रैक लेवल रिडंडेंसी की बात कर ली है। मैं बात करता हूँ हार्डवेयर लेवल रिडंडेंसी। हार्डवेयर लेवल रिडंडेंसी क्या होती है? अब मैंने अगर आप मेरा ये आप यहाँ पे ये डायग्राम देखेंगे अगर, तो इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर एक कोर स्विच लगाया है, एक मैंने कोर स्विच लगाया है। तो हार्डवेयर लेवल का मतलब यही होता है कि अगर मेरा ये कोर बैठ गया, तो मेरा इस कोर से ये चलती रहेंगी। अगर मेरा ये कोर अगर डाउन हो जाता है, तो मेरे इस कोर से चलता रहेगा। दैट इज माई हार्डवेयर लेवल रिडंडेंसी। अब मेन है लिंक लेवल रिडंडेंसी। देखिए, लिंक लेवल रिडंडेंसी जब हम बनाते हैं, तो हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है कि मेरी कोई लिंक के थ्रू मेरा कोई लूप ना बन जाए। ऐसा तो नहीं है कि मेरा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बट कंफ्यूज हो रहा है, मेरा पैकेट ड्रॉप होने लग गया, मैं एक ही डिवाइस को दो अलग अलग लिंक पे टर्मिनेट कर रहा हूँ। लिंक रिडंडेंसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं लिंक लेवल रिडंडेंसी कर रहा हूँ, तो मुझे उसके प्रोटोकॉल भी उसी हिसाब से प्रोटोकॉल डिजाइन करने पड़ेंगे, वीलन उसी हिसाब से प्रोटोकॉल करनी पड़ेगी, गेट उसी हिसाब से मुझे डिजाइन करने पड़ेंगे। बट इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे, मैंने कोर को कोर से लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन से लगा दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन को इससे कनेक्ट कर दिया, इस डिस्ट्रीब्यूशन को इस कोर से इस डिस्ट्रीब्यूशन को, सेम चीज मैंने यहाँ पर एक्सेस के साथ भी की। अब क्या होगा कि अगर मेरा ये कोर बैठ जाता है, बैठ डाउन भी जाता है, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन इस कोर के थ्रू बात कर लेगा। इसी तरह से अगर ये ग्राउंड पे है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इससे बात कर लेगा, अदरवाइज ये आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये जो मेरी रिडंडेंसी बनती है, वो ऐसे बनती है हमेशा। ये मेरा एक डिवाइस है, 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 ये मेरा कोर है, ये मेरा कोर है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे बेटर रिडंडेंसी क्या होती है, पहले तो आपस में सिंक हो, सबसे फिर उसके बाद मेरा लोकल रैक में जो हार्डवेयर है उससे कनेक्टिविटी बने। इससे बात नहीं बनती है, तब मैं दूसरे पे जाऊं। एक एक हार्डवेयर की मेरी तीन तरह की रिडंडेंसी बन रही है, सेम चीज मेरी इसमें भी होगी। पहले मैं इसको आपस में कनेक्ट होगी, इससे हो गई, इससे हो गई, सेम चीज मेरी यहाँ पर ही हुई होगी। तो मेरी डिजाइन का जो मैं लिंक जो कनेक्टिविटी बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनती है, ऐसी। इसे बोलते हैं क्रॉस कनेक्टिविटी। जब मेरी ऐसे कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो यहाँ पर जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, उनको हर लेवल पे मुझे रिडंडेंसी मिल रही है। एटलीस्ट हार्डवेयर और लिंक लेवल रिडंडेंसी मैं इससे अचीव कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पावर ऐसे ऐसे पावर पावर पे अगर मैं क्रॉस में ला देता हूँ, तो मेरी पावर लेवल, पावर, हार्डवेयर, रैक और लिंक, ये चारों मेरे इसमें कवर हो जाते हैं। तो फिर अगर मैं एक बार इस डायग्राम को अगर मैं आपके सामने एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने इसको एक कोर स्विच लिया, ये कोर स्विच लिया, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस है। अब मेरा कोर आपस में यहाँ पर सिंक है, इस कोर को मैंने इससे भी रिडंडेंसी दी हुई है।
ये डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा इससे भी रिडंडेंसी है, इससे भी कनेक्टिविटी है, सेम मेरा डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस के बीच है, सेम मेरे यूजर के बीच है। अब यूजर में क्या होगा, अब यहाँ पर ये यूजर है, ये यूजर पहले मेरा ऐसे जा रहा था, अगर मेरे को डाउन हो जाता है तो मेरा ये ऐसे ट्रैफिक कर सकता है, यहाँ से मेरा ऐसे जाकर ट्रैफिक कर सकता है, ये ऐसे घूम के आ सकता है। तो मेरा ट्रैफिक मुझे कैसे राउट करवाना है, कैसे मैंने ट्रैफिक को मेरे ट्रैवल करवाना है, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन, मेरी डिजाइनिंग और मेरे प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैं एक्सेस लेवल पे भी एक मैं जो रिडंडेंसी लगाता हूँ वो मैं लगाता हूँ यूजर लेवल रिडंडेंसी। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, मैं शायद यहाँ पर मिस कर यूजर यूजर सर्विस रिडंडेंसी। यूजर लेवल रिडंडेंसी कैसी होती है? यूजर रिडंडेंसी मैं ऐसे मान लेता हूँ, है ना? वो कैसे होती है देखिए, अब मेरे पास दो एक्सेस स्विच है, मेरे पास ये कुछ एक्सेस पॉइंट है, मैं ये मान रहा हूँ मेरे पास एक्सेस पॉइंट है, ये मेरा आईपी फोन एक्सेस पॉइंट है। अगर मेरे पास 10 एक्सेस पॉइंट है, 10 आईपी फोन है, तो मैं 10 एक्सेस पॉइंट और 10 एपी को सेम स्विच पे ना लगा के मैं 5 एपी इस पे लगाऊंगा और 5 एपी इस पे लगाऊंगा। 5 आईपी फोन में इस पे कनेक्ट करूंगा, 5 आईपी फोन में इस पे कनेक्ट करूंगा, ताकि अगर मेरा एक्सेस स्विच बैठ जाता है तो एटलीस्ट सिर्फ मेरे ये 5 डिवाइस ही इम्पैक्ट हो, 5 मेरे चलते रहे। अगर ये बैठ जाए तो ये 5 डिवाइस इम्पैक्ट हो, सर्विस इम्पैक्ट हो, यूजर इम्पैक्ट हो, 5 जो डिवाइस हैं, जो मेरे यूजर हैं, वो काम करते रहे। तो कभी भी मेरी एक एक्सेस स्विच पे मल्टीपल डिवाइस को, मल्टीपल विलेंस, मल्टीपल यूजर टर्मिनेट ना करें। यूजर्स को स्पेशली जो मेरे एक्सेस पॉइंट हैं, आईपी फोन्स हैं, जो मेरे ऐसे हार्डवेयर हैं, कैमराज हैं, इनको हमेशा स्विचेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट रखें। अगर मेरे पास 4 डिवाइस हैं, 2 इस पे लगाओ, 2 इस पे लगाओ, 10 है तो 5 इस पे, 5 इस पे, डिपेंड करता है क्रिटिकलिटी कितनी है। अगर मेरे पास दो एक ही डिवाइस है तो बात अलग है, बट अगर एटलीस्ट अगर दो भी हैं तब भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक इस पे लगाओ, एक दूसरे दूसरे एक्सेस स्विच पे लगाओ, ताकि मेरी रिडंडेंसी बनी रहे। देखिए, डाउन आईटी आईटी प्रोजेक्ट में हमेशा डाउन टाइम का बहुत वैल्यू होती है। डाउन टाइम मेरा सीधा एसएलए से कनेक्टेड होती है। अगर मेरा डाउन टाइम ज्यादा होगा मेरा एसएलए कम हो जाएगा। अगर डाउन टाइम बढ़ा, एसएलए डाउन हुआ तो मेरी पेनल्टी लगेगी। तो ये सब मेरी आज की तो यही था मेरा आज के इस टॉपिक का। इस वीडियो में टॉपिक कवर किया मैंने, जो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा रिडंडेंसी पे हमें टीम के साथ डिस्कस करना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।